हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है, उसके 30 क्वेश्चन को लेके आए। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसे गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि मास ऑफ मूविंग फोटोन क्या होता है। मास ऑफ मूविंग फोटोन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं E इक्वल टू एनर्जी जो फोटोन का होता है एच न्यू होता है, और आइंस्टीन इक्वेशन से क्या जानते हो, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, दोनों का LHS सेम है, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हमको मास चाहिए, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए बनता है। दूसरा, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पे समझ सकते हैं। अगला क्या बोलता है, अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड मोमेंटम एसोसिएटेड विथ इट इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस मोमेंटम इज। हमको मोमेंटम निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। देखिए, हम जानते क्या है, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अभी पढ़े थे एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। और एच न्यू रहने दो, और एम सी को एक बार ऐसे लिख लो, एम सी एक सी, ऐसे दो सी एक सी लिख दिए, और एच न्यू, और इसी एम सी को पी बोलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो P इंटू सी, हमको मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम क्या हो गया, एच न्यू, और ये सी नीचे में आ जाएगा, तो एच न्यू बाई सी हो गया। तो दूसरे का क्वेश्चन का ऑप्शन बी बन जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी E, मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी E, तो E बराबर एम सी स्क्वायर जानते हो, है ना। और E इक्वल टू एम सी को क्या लिख सकते हैं, एम सी इंटू सी, एक बार और लिख लो E, और एम सी को ही तो मोमेंटम बोलते हैं, इंटू सी, तो P इक्वल टू क्या मिल गया, E बाई सी। P इक्वल टू क्या हो गया, E बाई सी। ऑप्शन नंबर 4। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा वेवलेंथ दिया हुआ है, और उसका एनर्जी निकालना है अपने को। कैसे निकालिएगा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू 5 नंबर क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं E इक्वल टू होता है एस सी बाई लैम्डा, है ना। एच का वैल्यू अपने को पता है, कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 टू 10 पावर माइनस 34। सी है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 पावर 8। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सैंपल सेट में पूछा है। और लैम्डा वेवलेंथ दिया हुआ है 450 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पावर माइनस 9 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। याद रखिएगा, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ, अब देखिए लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी होता है, ठीक है। तो मास पे डिपेंड किया, वेलोसिटी पे डिपेंड किया, और एम भी मोमेंटम पे भी डिपेंड किया। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंटम पे डिपेंड कर जाएगा, मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड प्रोटॉन ऑफ मास mp आर एक्सेलेटेड सेम पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है ना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई 2m, है ना, 2m क्यू इंटू भी, ये जानते हैं। अब बोला है कि सेम पोटेंशियल मतलब भी सेम है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है। एक का चार्ज प्लस में होता है, लेकिन एक का माइनस में होता है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। और 2 तो कांस्टेंट है, और h भी कांस्टेंट है। तो लैम्डा लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, मास का। अब किसका बोला है, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर में है तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाई लैम्डा प्रोटॉन करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, नीचे प्रोटॉन है तो ऊपर प्रोटॉन हो जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो नीचे में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी नंबर सही बनेगा। द ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल विच मास m एंड काइनेटिक एनर्जी के। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई रूट अंडर 2m के। याद रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m के। इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m kg एंड चार्ज q। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू हमने क्या ले जाना, h बाई 2m के, और k क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्यू भी के फॉर्म में लिखने तो
ये होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हो Q इंटू वी, अगर चार्ज Q हो पोटेंशियल भी हो तो लैम्डा इक्वल टू 2m/q भी हो गया। अ मटेरियल ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। अ मटेरियल ऑफ पार्टिकल विथ ए रेस्ट मास m नॉट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए अब ये किसके मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट बाई रूट अंडर 1 - v² / c², ये फॉर्मूला है। अगर ये जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से सेम हो जाए, मतलब दोनों सेम हो गया, अगर सेम हो गया कट के 1 आएगा, 1 - 1 क्या देगा, 1 - 1 जीरो देगा, और किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बोहर बोहर्स क्वांटम कंडीशन फॉर द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिमांड्स दैट द मैटर वेव कैसा होना चाहिए, मैटर वेव स्टेशनरी वेव, याद रखिएगा मैटर वेव स्टेशनरी वेव होना चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विथ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास, तो वेवलेंथ पूछ रहा है और रेस्ट मास लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv। अब देखिए यहाँ से ये जीरो भी जीरो यानी h/0, और किस चीज को जीरो से डिफाइन, तो ये क्या देगा इन्फिनिटी हो जाएगा, डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आ जाएगा। चलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्टिव मेटल, यहाँ पे ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, प्लांक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, वर्क फंक्शन निकालना है अपने को, है ना। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, वर्क फंक्शन। कैसे निकालिएगा, तो फाई जो होता है, फाई वो क्या होता है फॉर्मूला, फाई होता है एच न्यू, है ना, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच का वैल्यू पता है और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है, और इन दोनों को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये नंबर 1.82। सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है उसका, और ठीक है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। आइंस्टीन वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द इक्वेशन, तो देखो आइंस्टीन वर्क फंक्शन में क्या था, आइंस्टीन का इक्वेशन mc², और इसको किससे इक्वेट कर रहे थे, E इक्वल टू एच न्यू से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड इतना इज अप्रोक्सीमेटली, वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv, है ना, और h का वैल्यू अपने पास पता है 6.6 इंटू 10⁻34, है ना। कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 पावर 5। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर आता है 11 एंगस्ट्रम में। दी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv, है ना, तो h कांस्टेंट है, तो mv यानी मोमेंटम हो सकता है ना, मोमेंटम में ले लीजिए, एम भी हो गया, भी हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, पोलराइज्ड एंड क्वांटा, कंसिस्ट ऑफ क्वांटा, है ना। 18 का डी याद रखेंगे, 18 का क्या आंसर होगा, डी। द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स आ गया याद रखिएगा, अभी तक हम जानते हो लैम्डा इक्वल टू h/2m k, अब जैसे ही गैस मॉलिक्यूल आ जाएंगे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा फार्मूला, इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो गैस मॉलिक्यूल जैसे ही आएगा तो याद रखिएगा h/2m 3m/kT हो जाएगा, ठीक है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स एट ए टेम्परेचर T केल्विन, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा h/2m k, 2m k तो हाथ रहता ही है, यहाँ पे एक T आ जाएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एग्जिबिट पार्टिकल और क्वांटा नेचर ऑफ लाइट, है ना, पार्टिकल और क्वांटा दोनों नेचर ऑफ लाइट, ये और पार्टिकल और क्वांटा नेचर ऑफ लाइट, तो ये कौन सा फिनोमिना में आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में।
इफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज इतना देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन दिया हुआ है अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है। तो वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट याद रखिएगा। वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, है ना। तो एच का वैल्यू अपने को पता है ना, और न्यू नॉट सॉरी थ्री पता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यू नॉट इससे निकालिए, इससे अच्छा है एस सी बाई लेमडा, है ना। इसको अच्छा रहेगा फाई इक्वल टू एच, और न्यू को लिख सकते हो सी बाई लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एस सी बाई फाई, और एस सी का वैल्यू होता है 12,400, है ना, लगभग में इतना, और फाई 3.4, तो इसको डिवाइड कीजिएगा 4.143 के आसपास आ जाएगा, 4 पॉइंट में, ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा इसका डिवाइड करेंगे तो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ इतना, है ना, वेवलेंथ दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाई एम भी, है ना। तो वेवलेंथ लैम्डा हमको निकालना है, भी इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम लैम्डा, है ना। और एच का वैल्यू हमको पता होता है ना, और किसका वैल्यू पता है, एच का भी वैल्यू पता है, और सब मास भी पता है, लैम्डा भी पता है। एच क्या है 6.6 इंटू 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻34, और लैम्डा दिया था 10⁻10 मीटर, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7.25 इंटू 10⁻5। तो ये सॉल्व करना आपका काम है, हम तो फॉर्मूला बता दे रहे हैं। अब बोल रहा है इफ ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और हीलियम हैविंग सेम एनर्जी देन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एनर्जी सेम है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या जानते हो, लैम्डा इक्वल टू एच बाई 2m e, या 2m k जो याद हो, ये के एनर्जी है तो सेम है, और एच तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट, लैम्डा क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम, है ना। अब देखो किसका मास ज़्यादा है, तो हीलियम का मास ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन के मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, यानी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सॉरी जिसका मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद कौन आ जाएगा प्रोटॉन, उसके बाद आ जाएगा हीलियम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर में आइए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी का रिवर्स होता है, तो हो जाएगा E2 बाई E1, है ना, E2 बाई E1 याद रखेंगे रूट में, है ना। और E2 बाई E1 का वैल्यू, E2 होता है 3.4 सेकेंड के लिए, फर्स्ट के लिए 13.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल इफ द इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ एक्सरे, कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ एक्सरे। Which of the following has longest de Broglie wavelength if they are moving with same velocity। अब बोला है कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी होता है ना। तो सेम स्पीड है, मतलब ये क्या है सेम है, एच तो कांस्टेंट है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया इसमें भी। तो मास सबसे ज्यादा होगा अल्फा का मास, उसके बाद होगा न्यूट्रॉन, उसके बाद होगा प्रोटॉन, उसके बाद होगा बीटा, है ना। तो अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, तो अल्फा का वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बीटा का, तो बीटा का वेवलेंथ, जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंटली confirmed that existence of matter wave by the phenomena of, किसके द्वारा, किसके फिनोमिना के द्वारा बताया था जीपी थॉमसन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइफ्रैक्शन, है ना। आउट ऑफ फोटोन and a electron the equation E equal to PC is valid for electron only neither photon only electron, तो याद रखिए कि ये फोटोन के लिए वैलिड है, ठीक है, फोटोन ओनली। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था
जिसका हम वैल्यू लिख दिए हैं, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने आपको आता होगा अच्छे से, है ना। हमने फॉर्मूला बता दिया, उसका वैल्यू पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन बाकी था, तो आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार नहीं बार बार देख लीजिए, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलना गारंटी के साथ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।